Hello everyone, this is the fifth part of C++ tutorial, and in this tutorial we are going to learn about the expressions and the operators used in C++. So let's start. So first is expression. So what is expression? An expression is a combination of constants, variables and operators to form an executable statement which computes a value. एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो वेरिएबल और कांस्टेंट ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है. जब भी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपको कोई ना कोई एक आंसर रिटर्न करेगी. तो उस स्टेटमेंट को हम C++ की स्टेटमेंट कह सकते हैं. कौन सी? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कह सकते हैं. इन शॉर्ट एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला जो हम मैथ्स में लिखते हैं उन फॉर्मूलाज को C++ में एक्सप्रेशन कहा जाता है. सो लेट्स सी द एग्जांपल. सो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सम इज इक्वल्स टू इन पैरेंथेसिस a प्लस बी इंटू 3. सो इसमें हमने a b प्लस मल्टीप्लाई 3 ये डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं. इन सबको क्या बोलते हैं? सबसे पहले देखिए a और b को हम क्या कहते हैं? a और b तो हमारे वेरिएबल्स हैं. नेक्स्ट 3 क्या है? 3 तो कांस्टेंट है. और प्लस और मल्टीप्लाई क्या है? ऑपरेटर्स हैं. इसका मतलब वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हमने क्या बना दिया? एक एक्सप्रेशन बना दिया. तो एक्सप्रेशन क्या करता है? कोई ना कोई वैल्यू को इवेल्यूएट तो ज़रूर करेगा, एक आंसर तो आपको ज़रूर देगा. तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन और इन शॉर्ट इसे कहते हैं फार्मूला. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटर्स. व्हाट ऑपरेटर क्या होता है? बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास और उसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती है. बट सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऑपरेटर क्या होता है. ठीक है. सो ऑपरेटर क्या है? एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल दैट स्पेसिफाइज विच perform some action or one or more operands where an operand can be a variable, constant or expression. ऑपरेटर क्या है? आपने अगर किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करवाना है तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो सिंबल क्या होगा? प्लस का सिंबल ही होगा. सो उस सिंबल के लगते ही दो वैल्यूज ऐड हो जाती है. इसका मतलब ऐसा सिंबल जो आपके ऑपरेंड्स के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे और आपको आंसर रिटर्न करे तो उस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे. सो ऑपरेटर हमेशा वर्क किसके साथ करता है? ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है. ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है. जिसके ऊपर ऑपरेटर अपना काम करता है उसको ऑपरेंड्स बोलते हैं. वो ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है. सो एग्जाम्पल में देखते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस 10. तो ये क्या है? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, एक एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने a, b और 10 यूज किया है. ठीक है. a और b को हम अगर ऐसे ही पूछें आपसे तो आप बोलेंगे कि a और b तो वेरिएबल है और 10 तो कांस्टेंट वैल्यू है. पर ऑपरेटर जैसे ही उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो हम इनको डिफरेंटली इनके नेम नहीं डिफाइन करेंगे, हमें इन्हें एक ही टर्म में डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सारे ऑपरेंड्स हैं. ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है. तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स बोलेंगे. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. बहुत सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं C++ में. वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे. ठीक है. सो सबसे पहला कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड इज रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर, फिफ्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सिक्स इज कंडीशनल ऑपरेटर. सो ये थे हमारे टाइप्स. सो अब हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को सीखेंगे कि व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. कोई भी मैथ्स की कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं उनको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोला जाता है. कितनी तरह के होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर? कितने ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक के अंदर? ठीक है. सो देयर आर 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल इन C++. जो कौन कौन से हैं उसे हम देखेंगे. पहला हमारे पास बेसिक 3 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये तो आप सबको पता ही है कि ये हम अपने चाइल्डहुड से ही इन्हें यूज कर रहे हैं, मैथ्स में यूज कर रहे हैं. ठीक है. मल्टीप्लाई का साइन जो होता है वो हम स्टार की फॉर्म में लिखते हैं जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे C++ में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मल्टीप्लाई के सिंबल को स्टार के सिंबल की तरह बनाएंगे. नेक्स्ट इज डिवीजन एंड मॉडुलस. डिवीजन
डिवीजन का मतलब जो हम बार का जो फ्रैक्शन जब बनाते हैं, फ्रैक्शन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की मदद से जब हम एक फ्रैक्शन को फॉर्म करते हैं तो हम एक बार लिखते हैं मैथ्स में, पर हम कंप्यूटर में वो बार नहीं बना सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर कोई भी ऐसा सिंबल नहीं होता है कि जिससे हम बार को इंसर्ट करके टाइपिंग करते हैं, तो उसके लिए हमको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ता है। फॉर डिवीजन आपको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा। एंड मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस परसेंटेज की तरह दिखता है, और इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका काम होता है जब भी आप टू नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये आपको रिमाइंडर शो करेगा। सो आपको इसका नेम लर्न होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस ऑपरेटर। सो ये इनकी वर्किंग को मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो लेट्स सी द एग्जांपल। सो आप देखिए, हमने कंसीडर किया है कि a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 3 है। तो अगर हम a प्लस b करते हैं तो a प्लस b का आंसर कितना आता है, 10। ठीक है, 7 प्लस 3 इज 10। a माइनस बी करते हैं तो 7 माइनस 3 इज 4। a इंटू बी करते हैं तो 7 इंटू 3 इज 21। a डिवाइडेड बाई b करते हैं तो हम 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या आएगा, विदाउट डेसिमल कोशेंट आपको कैलकुलेट करना है। 3 टू ज़ा 6 होता है। 7 में से 7 के नीचे जब हम 6 लिखेंगे तो 2 विल बी द क्वोशिएंट एंड 1 विल बी द रिमाइंडर। सो 2 रिटर्न करेगा कौन, डिवीजन सिंबल हमें 2 रिटर्न करेगा। मॉड ऑपरेटर क्या करता है, लास्ट वाला मॉडुलस ऑपरेटर जो परसेंटेज की तरह नजर आता है वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। जब हम 7 को 3 से मॉड करेंगे तो ये क्वोशिएंट डिस्प्ले नहीं करेगा हमें, ये हमें रिमाइंडर को डिस्प्ले करेगा। और जब हम रिमाइंडर देखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो यही इसने हमें आंसर दे दिया है। सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेटर्स जो हमें बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, these operators are used to check relation between two operands। मतलब दो ऑपरेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, दो कांस्टेंट हो सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन को चेक करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स द ऑपरेटर यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन चेक करना है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ कंपैरिजन आपको चेक करना है तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑलवेज इन बुलियन वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स। जो भी रिलेशनल ऑपरेटर का वैल्यू होता है, जो आंसर होता है, वो हमेशा बुलियन के अंदर आता है। ठीक है, आप जब भी दो ऑपरेंड्स का कंपैरिजन कराएंगे रिलेशनल ऑपरेटर से तो उसका जो आंसर आएगा वो बुलियन की फॉर्म में होगा। बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स में जब हमारा आंसर आता है उस आंसर को हम बुलियन आंसर कहते हैं। ठीक है, सो रिलेशनल ऑपरेटर के ऑपरेटर्स देखेंगे अब हम कि रिलेशनल ऑपरेटर के ऑपरेटर कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी द ऑपरेटर्स। सो सबसे पहला ऑपरेटर है लेस देन, उसके बाद है लेस देन इक्वल्स टू, फिर है ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन इक्वल्स टू, एंड द लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू और इक्वल टू को तो बहुत ध्यान से समझना है, और इनको, इन सारे ऑपरेटर्स को मैं आपको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में फिर से समझाती हूँ। So let's consider the example and let's consider the value of a as 8 and the value of b as 5. So अगर हम सबसे पहला कंपैरिजन करेंगे, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, ग्रेटर देन है, क्या a की वैल्यू b से ग्रेटर देन है। तो a की वैल्यू क्या है 8 और b की वैल्यू क्या है 5। तो 8 क्या 5 से ग्रेटर देन है, तो हमारे पास कंपैरिजन करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। यस, 8 की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है। उसके बाद क्या है, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। क्या 8 की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन भी है और इक्वल्स टू भी है। देखो इक्वल्स टू तो नहीं है बट ग्रेटर देन तो है, इसीलिए आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट है, क्या 8 की वैल्यू जो है वो 5 से लेस देन है। नो, 8 की वैल्यू 5 से लेस देन नहीं है, इसीलिए आंसर क्या आया, फॉल्स। नेक्स्ट है, क्या 8 की वैल्यू 5 से लेस देन है या उसके इक्वल है। नो, ना तो वो लेस देन है ना तो वो इक्वल है, इसीलिए आंसर क्या आया, फॉल्स। नेक्स्ट इज a इज इक्वल्स टू b। जब आप दो वेरिएबल्स की या दो ऑपरेंड्स की वैल्यू का कंपैरिजन कराते हैं फॉर इक्वालिटी, तब आप डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। सिंगल इक्वल्स टू की मदद से आप वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, डबल इक्वल्स टू की हेल्प से आप दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं कि वो दोनों की दोनों वैल्यू आप खुद एक दूसरे से इक्वल हैं या नहीं है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 5 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या है हमारे पास,
फॉल्स, ये दोनों इक्वल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज a इज नॉट इक्वल्स टू b। इसका मतलब कि क्या 8 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है? यस, 8 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया है? ट्रू। तो ये हमारे ऑपरेटर्स थे। आई थिंक आपको रिलेशनल और अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अगर आप लॉजिकल और असाइनमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखना। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।